जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस 2023 में सीरीज और कोडिंग वाले जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं अभी तक की सभी शिफ्टों में, और यहाँ से सीरीज और कोडिंग वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से सीरीज और कोडिंग से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके दोनों को मिला के बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सीरीज वाले क्वेश्चन गलत करके आप आते हो तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, सीरीज के बाद हम कोडिंग वाले क्वेश्चनों को, और सीरीज में हम अल्फ़ाबेट नंबर सब तरह की सीरीज का देखेंगे। पहला आपके पास ये सीरीज दी हुई है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज बन क्या रही है यहाँ पे। तो 92 से अगर आप 67 में जाओगे तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। देखो 92 है, 67 है, 47 है, 32 है, 22 है और अगला है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो 92 से जब 67 में जाओगे तो बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, माइनस का 25 घट रहा है। और 67 से जब आप किस में जाओगे, 47 में जाओगे तो 67 से जब आप 47 में जा रहे हो तो माइनस का 20 घट रहा है, ठीक है। 47 से जब आप 32 में जाओगे ना तब कितना घट रहा, माइनस का 15 घट रहा है, ठीक है। फिर 32 से अगर 22 में जाओगे तो -10। अब ध्यान से देखो तो 15 से 20 हुआ, 25 से 20 हुआ, 20 से 15, 15 से 10 हुआ, यानी कि आपका 5 घटता जा रहा है। तो अगला 5 होना चाहिए माइनस का। तो अगर 22 से -5 कर दोगे तो 17 आएगा, इसलिए 17 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सीरीज बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में वही पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ाबेट वाली सीरीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ए से अगर सी में जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से पी से क्यू में जा रहे हो तो प्लस का 1 बढ़ रहा है, और ये क्रम हर जगह हो रहा है। देखो जब सी से ई में जा रहे हो तो सी डी ई हो रहा है, और क्यू से आर में जा रहे हो तो +1 बढ़ रहा है। और इस तरह से कह सकते हो आप कि पहले वाले का जो लेटर है ना 2 बढ़ रहा है और दूसरे वाले का +1 बढ़ रहा है, और ये क्रम आपका बन रहा है। तो अगला लास्ट वाला क्या है, आई टी है, आई टी, ठीक है। तो पहले वाले का +2 बढ़ाओगे तो आई के 2 आगे जाओगे तो क्या आएगा, जे के आएगा। फिर दूसरे वाले से 1 + 1 करना है तो टी के बाद यू आता है, तो के यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज वाला है, अल्फ़ाबेट का सीरीज़ का बताना है आपको क्या आएगा। इस बार क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया है, यहाँ मैं संख्याएं लिख देता हूँ 32, 43, 56, क्वेश्चन मार्क और 92 आपकी संख्या है। ज़रा देखते हैं डिफरेंसेस क्या बन रहे हैं इनके बीच। तो देखो 32 से अगर 43 में जाते हो तो 11 बढ़ता है, ठीक है। 32 10 42 43, 43 से 56 में जा रहे हो तो प्लस का 13 बढ़ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे 56 से क्या जाए यहाँ पे कि अपने को पता चले, तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या बढ़ा, 11 बढ़ा, फिर 11 2 13 बढ़ गया, यहाँ पे 13 के बाद 15 बढ़ना चाहिए, यानी +15 अगला बढ़ेगा, 11 13 और 15 गैप, तो 56 15 कितना होगा, 71 होता है। तो 71 इसका आंसर होगा, लेकिन 71 के हिसाब से अगर +17 अगला बना होना चाहिए, तो 71 17 आपका ये तो आता नहीं है, 92 88 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में शायद 90 रहा होगा, 88 यहाँ पे रहा होगा, या फिर ऐसा ना रहा होगा तो आप 17 ले सकते हैं, और 17 से 73, बाकी 71 इसका राइट आंसर अभी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत डिमांडेबल और बहुत मतलब ज़्यादा इस बार पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। ये वाली सीरीज़ के क्वेश्चन अक्सर आप गलत करके आते हैं क्योंकि आपको पैटर्न पता नहीं होता है, ठीक है। तो हम पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे। देखो ये आपके पास चीज़ें हैं, तो इनमें फिलिंग ब्लैंक्स में क्या ऐसा बढ़े कि सीरीज़ पूरी हो जाए, तो आओ समझते हैं। सबसे पहले कुछ लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पी के टी, साथ में लिखा है पी के टी, यानी आप कह सकते हो कि पी के बाद के और के बाद टी आना चाहिए, पी के बाद के और के बाद टी आना चाहिए। तो अब उसके बाद अगर देखोगे शुरू में टी है तो अगला अक्षर क्या होना चाहिए, टी के बाद, ये तो अपने को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पी के बाद के आना चाहिए। तो ये पी है और पी के आगे के आना चाहिए, यानी दूसरे नंबर वाले खाली में के कहाँ है, तो आप देखोगे तीसरे वाले में ऑप्शन में, और पहले वाले ऑप्शन में क्या है, के है, यानी पी के बाद के दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे ना
तो पी के बाद फिर के आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पी के टी है। और ये कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है। तो इन दोनों ऑप्शन में देखो चौथे स्थान पे के कहाँ है, तो दोनों में चौथे स्थान पे आपको के मिलना है, तो यहाँ भी सही है। फिर इसके बाद अगर आप लास्ट में देखोगे ना, तो लास्ट में आपका के है और के पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो दोनों में देखोगे के बाद पी भी है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ टी है और यहाँ क्या है, एम है। अब ये लास्ट के 3 नंबर वाला आपका डिफरेंस है, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो पी के पहले क्या आना चाहिए, तो पी के पहले जो आपका यानी टी से बाद और पी के पहले क्या आना चाहिए, तो पी के टी एम। यानी कि आपका यहाँ पे जो क्रम बन रहा है ना, ये बन रहा है टी एम पी के। ये आपकी सीरीज बन रही है टी एम पी के, ठीक है। तो टी एम पी के सीरीज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे टी एम पी के, तो टी एम पी की सीरीज़ से देखोगे तो यहाँ पे आपका टी है, तो अगला क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए सबसे शुरू में। तो एम यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे चारों में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, टी एम पी तो लिखा है, फिर अगला के आना चाहिए। तो एम के बाद के केवल 2 ही ऑप्शन में है, पहला और तीसरा में, बाकी में तो ये तो कट गए, ठीक है, दूसरा और चौथा। इसके बाद क्या बोल रहा है, टी एम पी के जो सीरीज़ है, तो अगला टी है, तो टी के बाद यहाँ एम आना चाहिए। तो देखो ज़रा दोनों में एम किस में है, तो आप देखोगे पहला और तीसरा में जो एम है ना, ये आपका इस वाले में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अगर पैटर्न को आप पहचान गए टी एम पी के को, ये पैटर्न हर बार बन रहा, तो आप इजीली बता पाओगे। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को पैटर्न पहचानना है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास अंक वाला है, इन अंकों को कैसे आप अगला बताओगे। सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे, लिख देता हूँ यहाँ क्या है, 51 है, 54 है, 61 है, फिर अगला क्वेश्चन मार्क है, फिर 87 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। तो 51 से अगर 54 में जाते हो +3 बढ़ रहा, 54 से 61 में जा रहे हो तो प्लस का 7 बढ़ रहा। यानी कि अब ध्यान से देखो, तो पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ के गैप 7 हो गया, यानी अगला 11 बढ़ना चाहिए, प्लस का 11, क्योंकि 3 3 + 4 7, 7 के बाद 11 गैप 7 4 11, यानी 61 + 11 कर दो, वही यहाँ पे आना चाहिए। तो 61 11 होता है 72, तो 72 यहाँ पे आएगा। 3 4 3 7 4 11 का गैप, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है कि ये आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ में आपको पहचानना है क्या क्रम बन रहा है। तो ये तो सिंपल सी सीरीज़ है, अगर ध्यान से देखोगे आप तो देखो एन से क्या हो रहा है, ओ पी यानी +2 बढ़ रहा है, एन से पी हो रहा, के से एल एम यानी +2 बढ़ रहा, और आई से जे के यानी +2। तो अगले वाले के लिए सब जगह +2 हो रहा है। इसी तरह से आगे जाओगे तो पी के बाद क्यू आर, फिर +2 यानी लास्ट में अपने पास क्या है, रोम है। तो रोम है तो +2 कर दो। तो आर से +2 आगे जाओगे तो क्या आएगा, आर के बाद क्या होता है, एस टी, ओ से प्लस जाओगे तो पी क्यू, रैम से एन ओ, तो टी क्यू ओ आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका, +2 ये सरल था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये वाली आपकी नंबर की सीरीज है, किस तरह से करोगे आप समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 63 है, और फिर अगला आपको बताना है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ क्रम आपको बनता हुआ दिखेगा। देखो 1 से जब आप 3 में जा रहे हो तो हो क्या रहा है, 1 का गुणे 2 करोगे, ये डबल हो जाएगा +1, ठीक है। तो 1 गुणे 2 2 आएगा, 2 + 1 3 होगा। अब 3 दूनी 6, 1 7, यानी इस वाली संख्या का डबल करके +1 कर दे रहे हैं। तो ये बन रहा है 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30, 1 31, यानी इसका डबल करके +1 कर रहे हैं। 31 दूनी 62, 1 63, यानी कि बार बार हो क्या रहा, गुणे 2 + 1, यानी कि अगली संख्या यानी 63 के आगे बताने के लिए 63 गुणे 2 करोगे और +1 कर दोगे। तो 63 गुणे 2 126 होता है, +1 127 हो जाएगा, और 127 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन पहचानने में आपको दिक्कत होती है। सबसे पहले आपको पैटर्न पता करना है, इनमें पैटर्न लगा क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, CLO लिखा है, साथ में क्या लिखा है, CLO, यानी कि, और इसके बाद यहाँ एक सेकंड मिटा दिया, यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, CLO लिखा है, लेकिन सी के पहले क्या आएगा अपने को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा है के सी के पहले क्या है, के है, यानी कि आप यहाँ भी लिख सकते हो सी के पहले के, यानी कि आपको क्या मिल गया, ये KCLO की आपको सीरीज मिल गई, KCLO।
अगर आपको KCLO की सीरीज मिल गई है तो आप कैसे इसको भर सकते हो? देखो एक सेकंड, KCLO, ठीक है, CLO यहाँ से मिला और के पहले C यहाँ है तो KCLO की सीरीज बन रही। अब ध्यान से देखो, शुरू में L है तो L के बाद क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। तो O देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 में O है, लेकिन आपके दूसरे वाले में O नहीं है, ठीक है, ये हटा दो। फिर KCLO यानी L के बाद O आया, O के बाद क्या आना चाहिए? फिर से K आना चाहिए। एक सेकंड, नहीं के नहीं आना चाहिए, सीरीज इसकी और लंबी जाएगी। अभी KCLO यहाँ पे है और आगे जाओगे तो यहाँ पे LOC यानी यहाँ पे के आ जाएगा। तो ये जो सीरीज आपकी बनेगी, ये सीरीज बनेगी आपकी बेसिकली जो देखा जाए तो LOQKC, ये पूरी सीरीज है, ठीक है, यानी KCLOQ बोलो या फिर LOQKC बोलो, तो ये आपकी पूरी सीरीज बनेगी। और इस सीरीज के हिसाब से जब आप करोगे LOQKC, ये सीरीज़ क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो L के बाद O है, L के बाद O है और KC है, यानी कि K के बाद C है आपका और O के बाद Q यहाँ पे आपको मिल रहा है, O के बाद Q। तो ये चीज़ें आपको पुट करनी है। तो LOQKC ये आपकी सीरीज़ बनी। इस सीरीज़ के हिसाब से जब आप बनाओगे तो लास्ट के मैं 2 अंकों को अगर देखता हूँ तो C के पहले Q और K आना चाहिए, और Q और K कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में है। लेकिन शुरू में L के बाद O आना चाहिए, क्योंकि L के बाद O है तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही L के बाद 2 है, इन दोनों में से। तो इसीलिए ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से बनाना है। अगर फिर भी नहीं बन रहा तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 15, 19, 27, 31, 39, 43 की ये सीरीज़ है, तो अगला क्वेश्चन मार्क क्या होगा आपको बताना है। तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या है। 15 है, 29, 19 है, 27 है, 31 है, फिर क्या है 39 है, फिर 43 है, और अगला आपको बताना है। तो देखो 15 4 क्या हो रहा? 19, 19 फिर 8 27 होता है, 27 4 31, 31 8 39 बढ़ रहा, 39 4 43। यानी आप ध्यान से देखो तो +4 +8 +4 +8 +4, यानी कि +4 +8 का क्रम बन रहा है। तो लास्ट में अपना +4 बना है, यानी 43 के बाद +8 बनना चाहिए +4 +8 में। तो 43 8 होता कितना है? 51 होता है। तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा +4 +8 की सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन मैं आपको सजेशन यही दूंगा, बने तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा समय आपको खर्च नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पहचान गए इसका जो कौन सा पैटर्न बन रहा है तो ठीक है, नहीं पहचाने तब भी इतनी दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, TNOK की आपकी सीरीज दिख रही है, TNOK, ठीक है, यानी TNOK। अगर TNOK के हिसाब से देखूँ और यहाँ पे DT भी है, तो यानी कि शुरू में D आएगा आपका, फिर D के बाद T आएगा पैटर्न, फिर T के बाद N है, फिर OK। ये आपका पैटर्न बन रहा है। पहले अपन ने DT से पहचान लिया, DT आया, फिर NOK लास्ट में साथ है तो NOK। तो DT NOK या फिर इसको बोल सकते हो आप क्या, NOKDT अगर बोलना चाहो तो NOKDT एक ही बात है, ठीक है। इस क्रम से अगर आप पहचानोगे तो शुरू में है क्या आपके पास N है, तो N के बाद O आना चाहिए। किस में किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, दूसरे में N के बाद O नहीं है, तो ये आपका कट गया। फिर K है और K के बाद क्या आना चाहिए? तो K के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। यहाँ पे भी D है और लास्ट में भी है। तो K के बाद D है किस में? तो ऑप्शन नंबर 3 में है और इसमें है, K के बाद ये D है, ठीक है। तो ये 2 हो सकते हैं, पहला और तीसरा, चौथा कट गया अपना। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? आगे देखोगे तो K के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? क्वेश्चन खाली स्थान है, तो K के बाद आपका फिर D आना चाहिए, और K के बाद तीसरे स्थान पर D कहाँ है? ऑप्शन नंबर केवल 1 में है, D, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पहचानना है क्रमों को, ठीक। बेसिक से इसका पहचानने का तरीका यही है कि जहाँ पे आपको एक साथ बिना गैप के अक्षर दिखे ना, वही आपको डिफरेंस रखना है इन ऑप्शनों में जहाँ गैप है उसके बाद, और ये चीज़ पहचान गए तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निश्चित भाषा में रिमोट को, एक सेकेंड, रिमोट को ROTEME लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं रिमोट लिख देता हूँ,
MOTE, ये रिमोट लिखा है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ROTEME, ये लिखते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ पाओगे, ये पाओगे कि ई तो अपने स्थान पे है, यानी लास्ट वाला ई तो ई है और आर भी आर पे है, ठीक। इसी तरह से इसको सजाना है, ठीक है। तो इसको अगर सजाना है तो आप कुछ भी मत करो, बस इतना देखो, ऑप्शन को देखो और समझो कि आर जो है आर के स्थान पे है, ई जो ई के स्थान पे है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, देखो क्या लिखा है आपके पास, PNIICC, ये लिखा है। यानी लास्ट में आपका लास्ट वाला तो नहीं बदलेगा, यानी सी ही आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ भी ई आ रहा है तो, और शुरू में पी ही आएगा। और पी सी किस ऑप्शन में है, तो शुरू में पी यहाँ है और लास्ट में सी यहाँ है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा जिसमें शुरू में पी है और लास्ट में सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका राइट होना चाहिए, ठीक है, जिसको पिकनिक बोलते हो। इतना ही लॉजिक आपको पकड़ना था, इससे ज़्यादा बीच का मेरे को मतलब ही नहीं है। बीच का बनाना हो तो बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन देख के डायरेक्ट बता सकते हो आप, ठीक है। अगला देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में लाइट को ये कहा जाता है, NICHE को ये कहा जाता है, तो ETHIC को क्या कहेंगे, ठीक है। इसका भी अपन कोड पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किस तरह का कोड बन रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ LIGST, लाइट को क्या कहते हैं, 43127, ठीक। इसी तरह से ये बोला है कि इस वाले को, यानी NICHE, इसको क्या कहते हैं, तो इसको 63925, 63925। अब पूछा है आपसे ये वाला, क्या लिखा है ये, ETHIC। अब देखो इसमें से पहचानो कि ई के लिए क्या है इसमें, तो ई के लिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए कोड। टी के लिए क्या है, तो टी के लिए यहाँ पे 7 है तो 5 के बाद 7 आना चाहिए। फिर यहाँ एच है, एच के लिए क्या है, तो 2 है यहाँ पे तो 2 आना चाहिए। आई के लिए क्या है, 3 है तो 3 आना चाहिए। और सी के लिए क्या है, तो सी के लिए यहाँ पे 9 है। यानी इस तरह से बन गया 5 7 2 3 9, 5 7 2 3 9, ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, 5 7 2 3 9, ठीक। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बॉक्सर शब्द को इस तरह से लिखा जाता है, तो विजिट को कैसे लिखेंगे, ये आपको क्रम बताना है। सबसे पहले अपन बॉक्सर में देख लें क्या क्रम है, लिख देता हूँ BOXER, और यहाँ पे क्या है आपका AQWG और Q। देखो ज़रा क्या क्रम बन रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो B से अगर 1 हो रहा तो -1 हो रहा है, A हो रहा तो, ठीक है। और O से अगर Q हो रहा तो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पूरा क्रम क्या बन रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, O से अगर Q हो रहा है तो PQ + 2 हो रहा है, फिर X से W हो रहा है, यानी कितना हो रहा है आपका माइनस का X हो रहा है, WX होता है -1। फिर E से G हो रहा है तो FG यानी +2 हो रहा। फिर R से Q हो रहा है तो यानी माइनस का 1 हो रहा है, QR होता है। अगर आप क्रम को देखोगे ना तो क्रम क्या बन रहा है, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। अब ये -1 + 2 जो क्रम बन रहा है ना, यही क्रम आपको किस में बनाना है, विजिट में बनाना है। -1 + 2 का क्रम लिख देता हूँ विजिट, यहाँ पे देखो BISIT। सबसे पहले क्या करोगे, -1 करोगे, हाँ सबसे पहले -1 है तो V से अगर -1 करोगे तो क्या आएगा, U आएगा, ठीक। फिर I है तो I से +2, पैटर्न के हिसाब से -1 + 2 है। I के बाद JK, तो U के बाद K आना चाहिए। अब U के बाद K केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, U के बाद K, तो इतने में ही रोक देंगे, आगे करने की आवश्यकता नहीं, समय को अपने बचाइए। तो UKRKS आंसर हो जाएगा। बाकी करना चाहो तो आप आगे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। एक निश्चित कोड भाषा में जैक को ये कहते हैं, तो गोट को कैसे लिखा जाएगा। और इसका भी क्रम देखते हैं, JACK को क्या लिखते हैं, 1 0 1 3 11। अब देखो ये तो सीधा सीधा है, जिस तरह से ABCD में A को 1 बोलते हैं, B को 2, C को 3, वही क्रम यहाँ है। J को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, सबको पता है। A को 1 बोलते हैं, C को तीसरे स्थान पे रहता है, K 11 पे होता है, जिस तरह से ABCD में रहता है। तो सीधे सीधे क्रम दे दिया है। तो गोट का G का क्या होता है, 7 स्थान पे होता है, O 15वें में होता है, A जो है 1 में होता है और T 20 में, यानी 715 120। ये आपका आना चाहिए सीधा सीधा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का कि टेबल को ये कहा जाता है, तो
तो निम्नलिखित कोड में चेयर को क्या लिखेंगे? सबसे पहले टेबल का कोड देख लेते हैं क्या है। देखो TABLE, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? UCEPJ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? TABLE, ये एल है, ठीक है। अगर ध्यान से आप देखो तो हो क्या रहा है, तो देखो टी से यू यानी प्लस का 1 बढ़ रहा है। यहाँ पूरे पैटर्न में लिख देता हूँ। टी के यू यानी +1 बढ़ रहा, फिर ए से सी हो रहा है यानी प्लस का 2 बढ़ रहा है, ठीक है। बी से ई हो रहा तो यानी प्लस का 3 बढ़ रहा है, क्योंकि BCDE +3 बढ़ रहा। फिर एल से पी हो रहा तो एल के बाद MNOP यानी +4 बढ़ रहा। फिर ई से जे हो रहा तो FGHIJ यानी +5। यानी अगर आप ध्यान से देखो ना पैटर्न, तो +1 +2 +3 +4 +5 एक एक बढ़ता जा रहा है। यही क्रम आपको चेयर में लगा देना है, ठीक है। चेयर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, CHAIR। चेयर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले +1 बढ़ाओगे, सी से क्या होगा? +1 डी हो जाएगा। H +2 बढ़ाओगे तो H के बाद IJ जे आएगा। फिर +3 बढ़ाओगे तो ए के बाद BCD यानी ये डी हो जाएगा, यानी DJD। अब DJD केवल एक ही ऑप्शन है तो आगे मैं करूँगा ही नहीं, इतने में ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्टैंड को ये कहते हैं तो इंग्लिश को कैसे लिखेंगे? समझते हैं, आइए। क्या यहाँ पे कोड लगा है? तो देखो स्टैंड है ये STAND। स्टैंड को क्या लिखते हैं? तो ये लिखा है स्टैंड को 21 है शुरू में। फिर टी का क्या है? 3 2 5 2 2 4 2 6 7, फिर है 22, फिर है 31, फिर 66। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या क्रम बनता हुआ दिखेगा, ध्यान से समझना। देखो अगर S का 21 यहाँ पे लिखा है, T का 22 लिखा है, A का इसने क्या लिख दिया है? 3 लिख दिया है, और N का 16 लिखा है, और D का 6 लिखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर जगह +2 बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा समझना। S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? 21, यानी +2 बढ़ रहा। T की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी? 20 होती है, लेकिन लिखा 22 है तो +2 बढ़ा है। A की प्लस वैल्यू फेस वैल्यू होती है 1 तो लिखा 3 है तो 2 बढ़ा है। N की 14 होती है लेकिन लिखा 16 है तो 2 बढ़ा है। D की 4 है यानी 6 लिखा है, 2 बढ़ा। यानी +2 आपको बढ़ाना है इंग्लिश में भी, समझ रहे हो बात को? तो यानी जो प्लेस वैल्यू है इससे 2 बढ़ा देना है। ENGLISH। ई को देखो 5 नंबर पे आता है लेकिन +2 आगे बढ़ा के लिखना है, इसलिए 7 कर दो। N 14 पे आता है लेकिन 2 बढ़ाना है यानी 16 कर दो। G 7 पे आता है लेकिन 2 बढ़ाना है तो 9 कर दो। L 12 पे आता है लेकिन आपको 2 बढ़ाना है तो 14 कर दो। I 9 पे आता है 2 बढ़ाना है तो 11 कर दो। S आता है 19 पे लेकिन आपको 2 बढ़ाना है तो 21 कर दो। H आता है 8 पे तो 8 2 10, 2 बढ़ा दो। अब यही जहाँ बने वही आपका आंसर होगा। 71 69 14 11 21 10, ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अस्मिता, ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? अस्मिता नहीं लिखा है, ASM फिर 1 लिखा है, फिर TA, तो इसको क्या पढ़ते हैं? EWQ लिख देता हूँ नीचे। देखो ये क्या लिखा है? ASM फिर 1 लिखा है, ठीक है, फिर लिखा है TA, इसको क्या पढ़ते हैं? EWQ फिर है 5, फिर X और E, ये क्रम पढ़ते हैं। तो उसी कोट भाषा में इसको बताना है। सबसे पहले इसका कोट पहचानता हूँ, क्या कोट है। अगर आप ध्यान से देखो तो A से अगर E में हो रहा तो कितना बढ़ रहा? तो प्लस का 4 बढ़ रहा है, क्योंकि A के बाद BCDE +4 बढ़ रहा है। तो S से अगर इसमें जा रहा है W में तो TUVW +4 बढ़ रहा है। M से Q में तो NOPQ +4। 1 से अगर 5 यानी +4, तो हर जगह T से UVWX +4, A से E +4, यानी कि हर जगह आपका क्या बढ़ रहा है? +4 बढ़ रहा है प्लेस वैल्यू। वही चीज़ आपको इसमें कर देनी है, +4 बढ़ा देना है। क्या क्या है अपने पास? M है, U है, K है, H है, 1 है। सबसे शुरू 1 से 5 आ जाएगा। H है तो IJKL +4 L आ जाएगा। K है तो LMNO, U है VWXY, M है तो NOPQ, यानी +4 बढ़ा दिए तो यानी QOL 5 ये आना चाहिए। QOL 5 यहाँ पे आ रहा, +4 बढ़ा के।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मिस्टेक को ये कहा जाता है, रैंक को ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है, और कोड समझने की कोशिश करते हैं, कोड एक्चुअल में बना क्या है यहाँ पे। क्या देखो यहाँ पे जो डिस्टेंट लिखा है, क्या ये वाले अक्षर यहाँ मिल रहे हैं, तो आप कहोगे कि ये वाले अक्षर आपके मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर मिल रहे हैं तो डायरेक्ट इसी से अपन बना लेंगे। ठीक है, कैसे समझो। देखो क्या कह रहा है, MISTAKE। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है ये 9 7, या फिर लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा क्या है आपका, इसका बनाना है ना DISTANT। अब देखो डी का क्या हो रहा है, तो डी का यहाँ पे देखोगे तो जीरो हो रहा है, लास्ट में है इसके जीरो, तो डी का जीरो हो जाएगा, शुरुआत जीरो से होगी। ठीक, फिर उसके बाद आई है, आई का क्या हो रहा है, तो MI यानी दूसरे स्थान पे यहाँ पे 7 है आई का। फिर आई के बाद एस है, एस का कहाँ है, तो तीसरे स्थान पे है MIS यानी यहाँ पे 6 है, तो 0 7 6। ठीक है, फिर आगे टी है यहाँ पे, और टी का क्या है, तो टी का आप यहाँ देखोगे तो MIST, चौथे नंबर पे टी है यानी 5 है, यानी 0 765। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ए का क्या है, तो ए का इसमें देख लो RA यानी दूसरे स्थान पे है, यानी 4 हो जाएगा ए का। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका एन है, तो एन का क्या है, तो RAN तीसरे स्थान पे है, तो 8 है एन का, इसी से ढूंढ लोगे। और टी का क्या है, तो टी का अगर देखोगे यहाँ चौथे स्थान पे 5 है, तो इस तरह से ये बन जाएगा कोड इसी से 0 765 485, ये आपका राइट हो जाएगा 0 765 485। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। किसी निश्चित कोड भाषा में लार्जर को ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। आइए समझते हैं इसका भी कोड क्या है आपका। देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा क्या है, LARGER लार्जर। अगर इसको ध्यान से देखो ना, अगला वाला कैसे बन रहा है, देखो सबसे शुरू में LA को उठाओ, इससे LA को, तो ये हो क्या रहा है, तिर्यक हो रहा है आपका, यानी कि A जो है शुरू में आ जा रहा है और L से +1 बढ़ रहा है, यानी M आ जा रहा है, तो AM। इसी तरह से अगर RG उठाओगे इसका ना, तो G से क्या हो रहा है आपका, G तो G ही है, और R जो है R से S हो जा रहा है यहाँ अगला। इसी तरह से इसमें ER उठाओगे ना, तो क्या हो रहा है ER में, ER में देखोगे तो R तो आपका हूबहू लिखा है, लेकिन E का F बन जा रहा है, +1 बन जा रहा है। ठीक है, तिर्यक गुणा करके। यही क्रम आपको कहाँ बना देना है, यही क्रम आपको बना देना है इसमें। कैसे, देखो ये लिखा क्या है आपका RAINED। ठीक है, दो दो को उठा लो, D है, RA उठा लो, RA को तिर्यक गुणा कर दो, A यहीं आएगा और R+1 हो जाएगा, यानी R से +1 क्या होगा, S, यानी AS सबसे शुरू में आएगा। फिर इसी तरह से IN है, IN को N तो हूबहू रहेगा और I से +1 हो जाएगा J। ठीक है, फिर यहाँ ED है। ठीक है, लास्ट में ED है, तो ED को उठा लो तो D हूबहू रहेगा और E से +1 F हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आएगा ASNJDF। तो क्या है ASNJDF, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखो ना, तो L से M हो रहा है और A हूबहू है, लेकिन दो दो अंक उल्टा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। अगला देखेंगे कि हिंट को ये कहते हैं, तो क्लू को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो हिंट को देख लेते हैं, HINT। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो S के लिए लिख क्या दिया है इसने, 19 किसका होता है, लिखा है यहाँ पे 19, I का 18 लिखा है, और N का इसने 13 लिखा है, और T का 7 लिखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये प्लेस वैल्यू किसकी होती है ABCD में, तो 19 जो है ना S की क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। ठीक, 18 जो है R की प्लेस वैल्यू होती है, 13 जो है M की प्लेस वैल्यू होती है, यानी M की जगह आता है, और 7 जो है G का। अब ध्यान से देखो आप, तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे HS यानी अपोजिट हो रहा है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है उल्टा। T का अपोजिट क्या होता है, G यानी GT रोड। N का अपोजिट M होता है, I का R होता है। तो ये चीज़ क्या है, अपोजिट है, लेकिन प्लेस वैल्यू में लिखी है, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं इनको। तो यही क्रम आपको करना है, इसका अपोजिट बताना है इन वालों का, लेकिन प्लेस वैल्यू में। तो क्लू का अपोजिट बता दीजिए, तो C का क्या हो जाएगा अपोजिट, X हो जाएगा।
एल का अपोजिट ओ होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू बता दो तो एक्स किस स्थान पे होता है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स यानी 24 पे होता है, शुरुआत 24 से होगी। ओ 15 पे होता है, एफ जो है 6 पे होता है, और भी जो है टी यू भी यानी 22 पे होता है। यानी कि 24 15 6 22, 24 15 6 22 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसका डिफरेंट यानी आपका अपोजिट करके प्लेस वैल्यू बतानी थी, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अपोजिट और उसका प्लेस वैल्यू। तो ये था आज के सभी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग और साथ में सीरीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाले क्वेश्चन जो आपके सीरीज़ के कुछ ये वाले क्वेश्चन थे, देखो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ढंग से कर लेनी है, और नहीं बनेगा तो आपको फिर इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।